दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे कि अभी हमारे देश के अंतर्गत चल रहा है यूजीसी कानून है एक ठो। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले सनातन की एकता की बात चली थी। बागेश्वर बाबा ने आगे बढ़कर काम किया। बड़ी सराहनीय बात उन्होंने बोला भी, और काम भी करने वाले लोग हैं वो। सनातन कैसे हमारा एक हो, दुनिया में भारत सबसे श्रेष्ठ कैसे बने, विश्व गुरु कैसे, तमाम बात आप लोग देख रहे हैं। किसी नेता के माध्यम से, किसी पार्टी के माध्यम से, किसी साधु और संत के माध्यम से, सब कोई अपने अपने योग्यता के अनुसार इस बात का विवेचना करते हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पर हम मिट्टी में चले जाएंगे, आग में जल जाएंगे, यहीं के हम हैं और इसी धरती में हम समा जाएंगे। हमारे पूर्वज आते हैं इस परंपरा से, यही परंपरा रही है। मुसलमान को दफनाया गया, हिंदू को जलाया गया, जिसको धर्म के अनुसार जो भी परंपराएं हैं उसको निर्वाह करते हुए जरा हम लोग कुछ देर के लिए हिंदू बनना छोड़ दे, कुछ देर के लिए मुसलमान बनना छोड़ दे, कुछ देर के लिए ईसाई बनना छोड़ दे, सिख धर्म को छोड़ दे, थोड़ा देर के लिए हम लोग सिर्फ इंसान बने और देश के प्रति अपने नज़रिया से देखें, तो हम देखते क्या है कि मेरा देश बहुत ही कमज़ोर है। हल्ला करने से नहीं होगा, नेताओं के भाषण पर नहीं जाइए। बहुत कमज़ोर हैं हम लोग। हमारा संपत्ति, हमारा ज़मीन चाइना बहुत रखा हुआ है। पाकिस्तान तो अपना छोटा भाई है, छोटा सा देश है, लंगवा भाई है वो। समय समय पर उसका भी खुरपात आप लोग देखते ही रहते हैं। उसको आधार बना के हमारे देश के नेता वोट को कैसे प्राप्त करे, सत्ता पर आसीन कैसे हो, ये जुगाड़ करते हैं। नेता का काम वही है, सत्ता भोगना। सत्ता तब मिलेगी जब जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। भारत माता सुरक्षित कैसे रहे, भारतीय सुरक्षित कैसे हो, सभी धर्मों के लोग इसमें कैसे रहे, सबकी दृष्टि में समान भावना, भाईचारे की भावना कैसे बने, इसके लिए ज़रूरत है संविधान को पालन करना। याद रखिएगा, 500 बरस तक हिंदू मुसलमान का लड़ाई हमारा पूर्वज लड़ा है। तो अब जाके अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये मैं हूँ, शनिधाम के बहुत सारे साथी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में हम गए थे यहाँ पर, और शनिधाम के तरफ से अपने शिष्यों को भी मैंने लेकर गया था। हिंदू हैं, रहेंगे, इसी धर्म में जन्म लिया है, इसी में मरना है हमको। इसमें कुछ गलती है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हो रहा है सुधार? उसका पहला कारण है, चारों मठ के मठाधीश एक ही जात के बने हुए हैं। 4 वर्ण व्यवस्था हमारे पास में है। चारों मठ को एक एक वर्ण को दे दिया जाए, देखिए भाईचारा कैसे नहीं होती। आज हम सोशल मीडिया खोलते हैं, देखते हैं एक जात दूसरे को गाली दे रहा है, एक को नीचे बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। यार तुम सबसे श्रेष्ठ हो, मैं माना, लेकिन मैं नीच कैसे हूँ? जब तुम्हें श्रेष्ठ होने का अभिमान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम नीच कैसे साबित करोगे? और राजनीतिक लोग, नेता लोग इसको हवा देते हैं, नहीं, वोट के लिए, देश के लिए कभी नहीं। देश तो हमारा उस स्थिति में है, आप देखो बेरोजगारों की फौज देखो, हिंदुस्तान में बेरोजगारों की फौज हो गई है। और सभी जात में जो गरीब हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। शिक्षा का किरण पहुंचा ही नहीं। और नेता सब झंडा उठाएगा, जय हो भारत माता की जय। हम चले गए, बहुत दूर तक चले गए, आसमान में चला गया, सूरज में चला गया, चांद पर चला गया, ये तीर मारा, वो तीर मारा। अरे एक तो चप्पल नहीं है तेरे हिंदुस्तानी के पास।
एक हिंदुस्तान की गरीब लड़की है, बेटी है, उसको तन ढकने का ओढ़नी नहीं है, कपड़ा नहीं है, चुट्टा। नेताओं को फिल्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सब हिंदुस्तानियों को कुछ बातें डिलीट मारना पड़ेगा। दूर तक देखना है, दूर तक। ये संविधान का राज लागू हुआ है तो आज सभी वर्गों में उत्साह रहता है। जो वर्ग नाराज हैं, मैं तो समझता हूं कि वो बुड़बक हैं। आप देखिए ना, प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने संविधान ने कहा है, नहीं, इतने लोग को रहते हुए कुछ नहीं हुआ, रास्ता दिया संविधान। आज जो नहीं मानते हैं संविधान, उनको आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। तो चालाक वो है कि पहले ही से सचेत हो जाए। बेरोजगार के फौज को कैसे कम किया जाए, गरीबी प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, अनपढ़ गंवार को कैसे पढ़ाया जाए, उसको अगर सरकारी नौकरी अगर संभव नहीं है सब हाथ को देना, तो उसको ट्रेनिंग दो दोस्त, उसको लाइक बनाओ। तो लाइक भी ना, हम ग्रामीण महिलाएं 80% देहात के औरत से रोज झगड़ा करती। झगड़ा इसलिए कि उसको काम नहीं है, सफा गरीब से गरीब है, वो झगड़ा में व्यस्त है। तो इसको जब उस औरत को माँ के समान, हिंदुस्तानी के समान से हम देखेंगे, तो उसको हाथ में हम हुनर देंगे, चटैया बनाने का, मोमबत्ती बनाने का, अचार बनाने का, पिचकारी बनाने का, रंग बनाने का, बहुत सारा योजनाएं हैं जिसको किया जा सकता है। शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। हम तो खान सर का वीडियो देखते हैं तो कहते हैं GST 18%। यार चाइना से सीखो ना, कम से कम देखो चाइना में कितनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था है, अमेरिका में कैसे है, विकसित राष्ट्रों में कैसे है। तो उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान जाएगा कहाँ? जात पर। यहाँ के लोगों पागल है, जात के रसगुल्ला खाए लगा था ना बेचैन, एगो चप्पल नहीं हुआ। उसके बाद आता है धर्म वाला। धर्म धारण करने की चीज़ है। हमारे सनातन धर्म से कुछ लोग बिजनेस बनाए हुए हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। यह गलत बात है। नेता को तो सत्ता चाहबे कीजिए, अब उसको धर्म के आड़ से अगर सत्ता मिल जाए तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। भाड़ में जाए हिंदू, भाड़ में जाए हिंदुस्तानी, सत्ता मिले इसके लिए सभी का तरह के कर्म लोग करते हैं। इसको सोचना पड़ेगा और सत्ता के सिर पर ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा। लोगों मैं कह रहा हूँ, जात नहीं, ऐसे लोगों का चयन कर कर हम भेजें जो मूलतः रूप से हृदय हिंदुस्तानी हो। जी, हृदय हिंदुस्तानी होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो देखता हूँ कभी कभी सोशल में, मतलब कम पढ़ा लिखा लोग हूँ, इतिहास से कुछ झलक हमको मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्षत्रिय के हाथ में जब जब ये सत्ता रही है, बड़ा अच्छा ढंग से चला है। मैं तो यही चाहूँगा ये जोगी जी जो हैं एक बार भारत के प्रधानमंत्री बने और सहृदय बने। जोगी बनकर नहीं राज करे, राजपूत बनकर राज नहीं करे, हिंदुस्तानी बनकर राज करे। जय हो शनिदेव महाराज, जय हिंद, जय भारत, जय हो शनिदेव महाराज।